हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं ले रही हूँ आपकी CTET की क्लास, जो कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने को है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और इस बीच में 2-3 दिन पढ़ाई तो ज़रूर व्यवधान में रही होगी। तो आप इसकी कमी को पूरा कीजिए और पिछली वीडियोस अगर आपने हमारी नहीं देखी हैं तो वह भी चैनल पर जाकर विज़िट कीजिए और प्लेलिस्ट में है वो देखिए। मैंने दिवाली की भी छुट्टी नहीं की है और आपको उसमें भी मैंने CDP का मैराथन डाला हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो आप उसे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हैं। और जो है आज की हमारी जो क्लास है वो संस्कृत की है। तो संस्कृत में हमने संधियों के प्रकार पढ़ लिए थे और उसमें स्वर दीर्घ संधि का हमने अध्ययन कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है गुण संधि का। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, संधि जो होती है दो वर्णों के मेल से बनती है, ठीक है। तो जो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार होता है उसी को संधि कहते हैं। तो जो हमने एक बार रिवीजन देखते हैं कि दीर्घ संधि जो हमने देखी थी उसका सूत्र था अकह सवर्णे दीर्घा, ठीक है। यानी कि एक समान वर्ण आते हैं जहाँ पर वहाँ पर दीर्घ वर्ण होता है, दीर्घ संधि होती है, जिसमें हमारे अ आ ई उ और ऋ के पश्चात पुनः यही वर्ण आते हैं तो दीर्घ संधि हो जाती है। लेकिन ऋ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। ये चीज़ आपको बता चुके हैं और उदाहरण के तौर पर हमने सभी का उदाहरण दिया था और उसके पश्चात आपको बहुत सारे उदाहरण जो है संधियाँ दीर्घ स्वर संधि की आपको संग में बताई थी। यदि आपने नहीं देखी है तो उसे देखिए, क्योंकि उसमें सारी ही दीर्घ संधि हमने आपको लमसम बता दी हैं। कई सारी पुस्तकों का कलेक्शन करके भी हमने उसमें आपको संधियाँ बताई हैं कि अगर आप एक बार उसको सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में जो है उस चीज़ को स्थान मिल जाता है और वह याद हो जाती है कि ये संधि तो हमने दीर्घ संधि में मैम के द्वारा सुनी थी। तो यही चीज़ आपको कैच करनी है, ठीक है। तो पहले हम जो है आपको गुण संधि का सूत्र और परिभाषा के साथ फिर उदाहरण बताएंगे और उसके पश्चात आपको बहुत सी संधियाँ जो गुण संधि के अंतर्गत आती होंगी उसके उदाहरण आपको देंगे विभिन्न पुस्तकों के जो हमने कलेक्शन किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि गुण संधि, स्वर्ण गुण संधि जो है आपकी, उसका सूत्र क्या है। देखिए, गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। आद गुणः यानी कि इसका मतलब होता है जब अब देखिए, जब जो है ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, ठीक है, आ बोलेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए या ह्रस्व उ या दीर्घ उ के पश्चात ऋ या लृ आते हैं तो दोनों मिलके क्रमशः ऐ औ अर और अल हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि आ के बाद ई या ई आता है तो आ के बाद ई आता है ए, और दीर्घ आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, ठीक है। और उ आता है तो ओ हो जाता है, और आ या आ के पश्चात ऋ आता है तो अर हो जाता है, और आ या आ के पश्चात लृ आता है तो अल हो जाता है। देखिए, यहाँ पर उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पे आप जब देखेंगे तो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आती है तो ए हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उदाहरण, उपधन इंद्र, उपधन इंद्रहा यानी कि उपेंद्रा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ह्रस्व आ है और यहाँ पर ह्रस्व ई है तो आ और ई मिलके ए बन गया है, तो यहाँ पर उपधन इंद्रहा का उपेंद्रा हो गया है। आगे देखिए, देवधन इंद्रहा, इसी तरीके से ह्रस्व आ ह्रस्व ई मिलकर ह्रस्व ए हो गया है तो देवेंद्र हो गया है, ठीक है। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं। नरधन इंद्रहा यानी कि नरेंद्रहा, न धन इति नेति, नरधन ईशा नरेशः, गणधन ईशा गणेशा। यहाँ पर देखिए,
ह्रस्व आ और दीर्घ ई है तब भी आपका ह्रस्व ए ही बना है। ठीक है, आगे देखिए, दिन धन ईशाह दिनेशाह, महाधन ईशाह महेशाह, गंगाधन ईश्वरः गंगेश्वरा। देखिए यहाँ पर दीर्घ आ है और दीर्घ ई है, तो दीर्घ आ और दीर्घ ई भी मिलके आपका जो है ह्रस्व ए ही बनेगा। ठीक है, ह्रस्व ए ही बनेगा। तो यहाँ पर भी गंगा धन ईश्वरः गंगेश्वरा, गजधन इंद्रः गजेंद्रः, सुरधन ईशः सुरेशः, रामधन इतिहासः रामे इतिहासः, सर्वधन ईशः सर्वेशः, रमाधन ईशः रमेशः, उमाधन ईशः उमेशः। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए दूसरा गुण संधि का उदाहरण। ये तो था आपका ई आने पर, अब आता है ऊ आने पर। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो ओ हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, सूर्यधन उदया सूर्योदया, परधन उपकारः परोपकारः, हितधन उपदेशः हितोपदेशः, महाधन उदया महोदया, गंगाधन उदकम गंगोदकम, पीनधन उरु पिनोरु, महाधन उत्सवः महोत्सवः, वृषधन उपरि वृक्षोपरि, पुरुषधन उत्तमः पुरुषोत्तमः, परीक्षाधन उत्सवः परीक्षोत्सवः, आधन उदकांतम ओदकांतम, गंगाधन ऊर्मिः गंगोर्मी। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा यूनिक वर्ड है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आधन उदकांतम। ठीक है, तो यहाँ पर ओदकांतम है, ये संधि आप लोग नोट डाउन करें क्योंकि ऐसी संधियाँ इस समय एग्जाम में भटकाने के लिए बच्चों को होती हैं। क्योंकि बच्चे अधिकतर क्या करेंगे, ओदकांतम का संधि विच्छेद ओद धन कांतम कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा ऑप्शन में आपके अगर हुआ तो यहाँ पर संधियों को जो है आप अच्छे से समझिएगा। आधन उदकांतम, ओदकांतम यहाँ पर गुण संधि है और यहाँ पर ओ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात ऋ आ जाता है तो अर हो जाता है। ठीक है, देखिए देवधन ऋषि देवर्षि, देव देखिए यहाँ पे ह्रस्व आ है, यहाँ पे ऋ है। ठीक है, देव धन ऋषि देवर्षि, कृष्णधन रिद्धि कृष्ण रिद्धि, राजधन ऋषि राजर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्म ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि, ग्रीष्मधन ऋतुः ग्रीष्म ऋतुः, वसंतधन ऋतुः वसंत ऋतु, महाधन रिद्धि महरिद्धि। अब आगे देखिए, अ या आ के पश्चात लर आ जाने पर अल हो जाता है। तब धन लकार तबल्लकार, मम धन लकार ममल्लकार, लव धन लदंत तब धन लदंत तबल्लदंत। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आया। देखिए ऋ हट गया है और अल हो गया है। यहाँ पे हलन, ये देखिए ह्रस्व आ है ना, तो ह्रस्व आ है तो यहाँ पर तब के बाद सिर्फ आधा ला, यहाँ पे देखिए हलंत लगा हुआ है ना, तो ला ही आएगा सिर्फ। ठीक है, तबल्लकार। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अब यह हुई आपकी गुण संधि, यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात जब क्रमशः ई उ ऋ या लृ आते हैं तो ई उ लृ के स्थान पर आपका ए ओ अर और अल हो जाता है। ये होती है आपकी गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र है आपका आद गुणः। ठीक है, चलिए अब कलेक्शन जो हमने किया हुआ है आपको उसके उदाहरण बता देते हैं। वो उदाहरण एक नज़र देख लेते हैं, सुन लीजिए। गुण संधि का देखिए, राजधन इंद्रः राजेंद्रः, पुष्पधन इंद्रः पुष्पेंद्रः, सत्यधन इंद्रः सत्येंद्रः, भारतधन इंदु भारतेंदु, शुभधन इच्छा शुभेच्छा, परमधन ईश्वरः परमेश्वरः, सोमधन ईशः सोमेशः, कमलधन ईशः कमलेशः, गणधन ईशः गणेशः, यथाधन इष्टः यथेष्टः सॉरी, राजा धन इंद्र राजेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र,
रमाधन इंद्रा रमेंद्रा, रमाधन ईशा रमेशः, उमाधन ईशा उमेशः, परधन उपकारः परोपकारः, हितधन उपदेशः हित उपदेशः, वीरधन उचितः वीरोचितः, चंद्रधन उदया चंद्रोदया, विवाहधन उत्सवः विभोत्सवः विभोत्सवः, और नवधन ऊणा नवोणा, समुद्रधन ऊर्मिः समुद्रोर्मिः, जलधन ऊर्मि जलोर्मिः, महाधन उदधि महोदधि, महाधन उत्सवः महोत्सवः, महाधन उष्णः महोष्णः, महाधन ऊर्जा महोर्जा महोर्जा, महाधन ऊर्मि महोर्मि, दयाधन ऊर्मि दयोर्मि, महाधन ऊष्मा महोष्मा, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्म ऋषि, राजधन ऋषि राज ऋषि, सप्तधन ऋषि सप्त ऋषि, देवधन ऋषि देव ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि। तो ये थे हमारे कलेक्शन करे हुए आपके लिए उदाहरण, जिससे आप लोग देखिए सुन लेंगे तब भी आपको एक बार में एक चीज़ कंठस्थ हो जाती है कि हमने ये चीज़ जो है गुण संधि के अंतर्गत सुनी है और ये गुण संधि के जो है उदाहरण हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते चलिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वह भी और जो हम आपको बताते हैं वह भी। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं हमें, क्योंकि आपके कमेंट से, लाइक से, शेयर से हमें सपोर्ट मिलेगा और हम चाहते हैं आप हमसे अच्छे से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमें जो है हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स को बढ़ाएं। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी यण संधि की, और संस्कृत की बेस्ट क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस समय सीडीपी का पाठ्यक्रम चल रहा है और सीडीपी के पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो चुका है सीटेट का, और उसके इस समय एमसीक्यू चल रहे हैं। तो सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम आपको इस समय हिंदी की, ईवीएस की, संस्कृत की और सीडीपी की जो है आपको क्लास दे रहे हैं, और जिसमें सीडीपी का पाठ्यक्रम पूरा ही आपका हो चुका है। इस समय संस्कृत चल रहा है और हिंदी और ईवीएस भी आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो देर किस बात की है, जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।